नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका एग्ज़ाम संजीवनी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इनइक्वालिटी चैप्टर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंच सके और इसी के साथ लाइक और शेयर भी करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इनइक्वालिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो पिछली बार मैंने बताया था कि जो टाइप्स हैं वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट टाइप था सेम डायरेक्शन, सेम सिंबल्स, सेम डायरेक्शन डिफरेंट सिंबल, और इसके बाद से डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट सिंबल्स के लॉजिक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 0 पॉइंट से लेके जा रहा हूँ। तो यानी कि आप अगर इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं तो मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस देता हूँ कि एग्ज़ाम में रीजनिंग से रिलेटेड पूछे गए प्रश्नों को आप 100% सॉल्व करके आएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ डायरेक्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, एकदम शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो रियल प्रिपरेशन कर रहे हैं, रियल तैयारी कर रहे हैं, वो ही इन बेसिक चीज़ों को समझ सकते हैं, ना कि जो ट्रिक के पीछे भागने वाले लोग हैं। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस फर्स्ट क्वेश्चन से। इसके कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा साथ में। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो डायरेक्शन है वो सेम जा रही, यानी कि जो डायरेक्शन जा रही वो लेफ्ट टू राइट जा रही है। क्लियर हो रही बात? तो यानी कि जो एरो बना है कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से एरो जा रहा है, यानी कि जो पोजीशन है वो लेफ्ट टू राइट। और आप देख रहे हो कि यहाँ जो सिंबल्स हैं वो सिंबल भी डिफरेंट डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम प्रायोरिटी इन्वॉल्व करेंगे। प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी को आप ध्यान रखिएगा। प्रायोरिटी अगर आपकी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है तब के लिए, और अगर डायरेक्शन आपकी राइट टू लेफ़्ट है तब के लिए। क्लियर हो रही है? सॉरी, ये लेफ़्ट होगा और ये राइट, यानी कि राइट टू लेफ़्ट के लिए। तो अब यहाँ पहली प्रायोरिटी देंगे दोस्तों हम ग्रेटर को, और सेकेंड प्रायोरिटी देंगे ग्रेटर इक्वल, थर्ड प्रायोरिटी होगी इक्वल के लिए। क्लियर हो रही बात? इसी के साथ अगर हम राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी हमारी लेस होगी, सेकेंड प्रायोरिटी लेस इक्वल होगी, और थर्ड प्रायोरिटी इक्वल। यानी कि मैं अगर यहाँ पर बोलूँ कुछ आपको सिंबल्स का कॉम्बिनेशन इस तरीके से मिलेगा तो हम प्रायोरिटी जो देंगे वो प्राथमिकता इसको देंगे। क्लियर हो रही बात? अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि आपका ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला नहीं दिया गया, यानी कि कुछ इस तरीके से दिया गया हो इन दो सिंबल्स का, तो इन दोनों में आप प्रायोरिटी इसको देंगे। क्लियर हो रही बात दोस्तों? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लेफ्ट के लिए भी होगा। कुछ इस तरीके से अगर सिंबल्स का कॉम्बिनेशन मिलता है तो आप क्या करेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, लेस वाले को। फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, अगर ये ना हो ऑप्शन में तब सेकंड प्रायोरिटी आप इसको देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो प्रायोरिटी का होगा। तो यह आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लॉजिक को समझिए, और हाँ इतना गारंटी रहेगा कि आप यहाँ पर इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत इजीली वे से या बहुत इजी वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते ध्यान रखिएगा कि वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझिए, जहाँ ना समझ में आए वो आप पूछ भी लीजिएगा, और उसको जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर हो रही बात दोस्तों? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इनइक्वालिटी चैप्टर के इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहली चीज़, अभी आप सिंबल्स को ध्यान नहीं रखना, सीधा सीधा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये ए है और ये जी। आप देख रहे हो ए से जी तक, क्योंकि ए से हम जा रहे हैं, यानी कि लेफ्ट में ए है तो हम ए से कहाँ जाएंगे, जी की तरफ। ए से जी की तरफ जाएंगे। जब ए से जी की तरफ जा रहे हैं तो हमने देखा कि हमें कौन कौन से सिंबल मिल रहे। एक सिंबल ये मिला ग्रेटर वाला, दोबारा यही मिला, तो हम इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे, यानी कि इसको रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि देखिए ये वाला सिंबल्स भी हमें मिल गया, यानी कि हम इस सिंबल्स को भी नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं तो फिर यही मिल रहा है, नहीं लिखेंगे, नोट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद देखिए ये हम नोट कर चुके हैं एक बार पहले, तो इसलिए हम इसको भी सिंबल जो ग्रेटर वाला है इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हो इक्वल वाला सिंबल मिल रहा है, यानी कि हमने इक्वल वाला सिंबल यूज़ कर लिया। तो हमें ए से लेकर जी तक देखना है कि सिंबल्स कौन कौन से आ रहे हैं। अब अभी आपको बताया गया था कि जो प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी इसको देना है अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। और फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी,
थर्ड प्रायोरिटी इसको देना है अगर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों सिंबल्स मिल रहे हैं, तो इन सिंबल में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जा रही है। तो आप देख रहे हो इस ग्रेटर को रख दोगे ए और जी के बीच में, देखो वही सिंबल यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब ये सही हो गया। क्लियर हो रही बात। अब हम बी से जी जाना है, तो आप देखेंगे कि हमें बी से जी जाना है, तो बी से जी के लिए जितने भी सिंबल्स मिलते हैं उनको ध्यान रखिए कि पहला ग्रेटर मिला, दूसरा ग्रेटर इक्वल मिला, तीसरा देखते हैं ग्रेटर मिला, ग्रेटर इक्वल मिला, तीसरा ग्रेटर इक्वल आपका रिपीट हो रहा, तो हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर ग्रेटर मिल रहा है, ये भी रिपीट हो रहा, हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए हमें एफ तक जाना था, सॉरी जी तक जाना है, तो देखिए जी में ये इक्वल वाला मिला, तो हम इसको भी नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि तीनों सिंबल्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रायोरिटी इन्वॉल्व करेंगे और प्रायोरिटी फर्स्ट किसको देंगे, इस ग्रेटर को। तो देखो क्या ग्रेटर वाला सिंबल इसके बीच में है, नहीं है, यानी कि ये गलत होगा। इसके बाद सी की बात करते हैं, तो सी से एफ जाना है, तो यहाँ अब आप सी से एफ जाओगे तो सिंबल्स कौन कौन से मिल रहे हैं। सी से एफ जाने में एक ग्रेटर इक्वल का मिल रहा है, ये वाला ग्रेटर इक्वल, दूसरा ग्रेटर इक्वल मिल रहा है, फिर से हम इसको नोट नहीं करेंगे। तीसरा मिला ग्रेटर, यानी कि हम ग्रेटर को यूज़ करेंगे कहाँ तक, सी से एफ तक जाने में। तो सी से एफ तक जाने में एक सिंबल सी मिला, दूसरा ये है, तीसरा ये है, जो रिपीट हो रहा है हम उसको नहीं लेंगे। क्लियर हो रही बात दोस्तों। तो अब इन दोनों सिंबल्स में प्रायोरिटी किसको देंगे, ग्रेटर को देंगे। देखिए क्या ग्रेटर है, नहीं है, गलत। ये जो दिया गया दोस्तों, ये वैल्यू कहता है जैसे सी ग्रेटर इक्वल एफ, तो ये दो सिंबल्स को होल्ड किए रहता है, सी ग्रेटर एफ और दूसरा सी इज इक्वल टू एफ। अब हम इसको क्या कहते हैं, सी या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है, यानी कि सी आइदर ग्रेटर और इक्वल, यानी कि आइदर ग्रेटर और इक्वल का मतलब आप जान रहे हो एक तरीके से डाउट का केस, या तो आपका सी बड़ा होगा एफ से या तो सी बराबर एफ होगा, यानी कि इनके बीच इस तरीके के सिंबल्स में आइदर और ही वैलिड होगा। अगर कोई भी अकेला आता है तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर हो रही बात दोस्तों। तो अब इसी तरीके से जैसे हमने सी और एफ के बीच में देखा, तो हमें ग्रेटर यहाँ कन्फर्म, यानी कि स्टेटमेंट हमें कंफर्म बता रहा है कि सी ग्रेटर है एफ से, और जबकि आपका जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन कह रहा है सी बड़ा है या बराबर, जबकि आप यहाँ पर सी ग्रेटर के लिए कंफर्म हो, सी बड़ा है ये कंफर्म है। जब सी बड़ा है ये कंफर्म है, तो नीचे डाउट में आप नहीं जा सकते कि सी या तो बड़ा होगा या तो बराबर। क्लियर हो रही बात। अब इसके बाद सी फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, तो फोर्थ में क्या दिया है, ई और डी की, ई और बी की बात करता है। तो अब हम यहाँ पर ई और बी के लिए जाएंगे, तो ई और बी के लिए हम जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि ई और बी के लिए यहाँ पर हमने अभी चेक किया था कि ये पहला सही है, दूसरा गलत हो गया था, तीसरा भी गलत हो गया था। चौथे के लिए हम जा रहे हैं ई और बी, तो अब हम जाएंगे ई से बी की तरफ दोस्तों। ई से बी की तरफ जाओगे तो अब हम डायरेक्शन जो लेंगे वो इस तरह लेंगे, यानी कि ई से आप जा रहे हो तो ई से जाएंगे, तो इसमें हमें सिंबल्स कौन कौन सा मिल रहा है, ई की तरफ कौन है, ये देखिए लेस इक्वल, तो ई की तरफ जो जाएगा वो ई तरफ इस तरीके का सिंबल्स आ रहा। फिर आप देखोगे डी की तरफ, तो आप देख रहे कि यहाँ डी से कौन सा आ रहा है, ये वाला सिंबल, तो वो हम लिख चुके हैं। इसके बाद सी से बी की तरफ जाएंगे, तो देखो बी की तरफ एरो जा रहा है, यानी कि ई की तरफ एरो जा रहा है, तो हम यहाँ भी ई की तरफ एरो लेके जाएंगे। क्लियर हो रही बात दोस्तों। तो इसको ऐसे भी समझ लो कि जैसे बी ग्रेटर सी ग्रेटर इक्वल डी ग्रेटर इक्वल ई। अब आप देख रहे हो कि एक सिंबल ये मिला, एक सिंबल ये मिला है, तो इसको तो हम यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो अब अगर हम बी के कॉन्सेप्ट पे देखते हैं, तो बी से ई के लिए तो देखो बी, इसको इन दोनों प्रायोरिटी हमारी कौन सी होगी, ग्रेटर, तो बी ग्रेटर होगा ई से, यानी कि बी बड़ा है ई से। तो देखो आप क्या बी बड़ा है ई से, यहाँ बी छोटा दिखा रहा है। क्लियर हो रही बात, यानी कि जब बी छोटा दिखा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसके बाद जी और डी की बात करें, तो हम जी से डी जा रहे हैं, तो यानी कि जी से डी जा रहे हैं, तो अब इसमें डायरेक्शन मत देखो कि आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो या राइट से। आपने देखा जी और डी दो वेरिएबल हैं, हमेशा सिंबल्स ये ले लो, लेफ्ट से राइट की तरफ ले लो। तो यानी कि जी और डी की बात कर रहे हैं, तो हम डी से शुरू करते हैं, जी तक पहुंचते हैं। तो डी से जाएंगे तो देखिए पहला सिंबल्स हमें ये वाला मिल रहा है, दूसरा सिंबल ये मिल रहा है, तीसरा सिंबल ये मिल रहा है। अब इन तीनों सिंबल्स में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको। अब इस सिंबल के देखिए ग्रेटर के राइट में आपका जी है, लेफ्ट में
डी है। तो जब लेफ्ट में डी है, राइट में जी है, तो यानी कि हमारा जो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर हो रही बात? तो आप इससे क्या देख रहे हो कि डी बड़ा है जी से, यानी कि डी ग्रेटर जी। तो जब आप यहाँ देख रहे हो डी बड़ा, देखिए डी बड़ा या बराबर, अभी मैंने आपको बताया कि जी लेस इक्वल डी बोल दें, या इसी को हम चेंज करके डी ग्रेटर इक्वल जी बोल दें, बात सेम होगी। तो यानी कि आप देखोगे यहाँ डी ग्रेटर जी, और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डी इज इक्वल टू जी। तो अब यहाँ पर दो केस बन रहे, तो इन दोनों के बीच आइदर और ही होगा। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ डी और जी कहता है डी जी लेस और इक्वल डी, जबकि अभी हमने चेक किया है कि जो जी है वो लेस है, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर डी और एच की बात करें तो अगर हम यहाँ डी और एच की बात करते हैं तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, देखो डी से एच जाना है, अब डी का ये है, तो डी से हम एच जाएंगे, तो डी से एच के बीच देखो कि सिंबल्स कौन सा है, एक डी है और एच हो गया, तो डी से एच के बीच देखिए एक सिंबल ये वाला मिला, ग्रेटर इक्वल, दूसरा ग्रेटर, तीसरा इक्वल, और फिर एच के बाद एक ये भी मिला। अब आपको पता है कि इन तीनों में, यानी कि हमारा जो सिंबल्स है एक ये है, एक हमें ये मिला और एक ये मिला, अब इन तीनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, हम प्रायोरिटी इसको देंगे। तो अब इसके लेफ्ट में देखो कौन सा है, इसके राइट में देखो कौन सा है, यानी कि हम प्रायोरिटी देंगे किसको देंगे, इस वाले सिंबल्स को। तो इसके लेफ्ट में आप देख रहे हो डी है, तो लेफ्ट में डी रखो, और राइट में कौन है, एच, तो राइट में एच, यानी कि कुछ इस तरीके से डी ग्रेटर एच। तो आप देख रहे हो कि यहाँ डी ग्रेटर नहीं क्या दे रहा है, डी लेस दे रहा है, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एच लेस डी। क्लियर हो रही बात दोस्तों? तो यहाँ क्या कह रहा है, डी बड़ा है एस से, और इस केस में भी देखोगे तो डी बड़ा है एस से, यानी कि ये वाला भी गलत। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो फाइनल आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक सत्य है, यानी कि आप देखोगे ओनली वन फॉलोज या वन ट्रू। क्लियर हो रही बात दोस्तों? इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसको भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर वर्क करना है। तो अब आपको प्रायोरिटी पता है, सब कुछ पता है, तो अब हमें बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे, बस आपने देखा ए और आर, तो आपने देखा ए और आर, यानी कि ए और आर के बीच देखो कौन कौन से सिंबल मिल रहे हैं, एक सिंबल ये मिला, ये है, ये है, ये मिला और ये मिला। अब आपको पता है कि आपको ये सिंबल एक बार ले लिया तो दोबारा नहीं लेना है, तो ये सिंबल ग्रेटर वाला, एक इक्वल वाला और एक ग्रेटर इक्वल वाला ये लोगे। अब इन तीनों में प्रायोरिटी किसको दोगे, आप प्रायोरिटी देंगे इसको। जब हम इसको प्रायोरिटी देंगे तो इसके लेफ्ट में देखो ए दिया है, राइट में आर, यानी कि जो ग्रेटर दिया गया है इसके लेफ्ट में ए और राइट में आर, तो देखो क्या यही मिल रहा है, तो ये मिल रहा है, यानी कि ये सही होगा। क्लियर हो रही बात दोस्तों? इसके बाद हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बी और पी की बात। तो आपने देखा बी और बी से कहाँ जाओगे, पी, तो यानी कि बी से पी जा रहे हो, तो एक सिंबल ये मिला है, दूसरा सिंबल ये मिला। अब इन दोनों में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इन दोनों में प्रायोरिटी देंगे हम इसको, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो देखो इस सिंबल्स के लेफ्ट में बी है, राइट में पी, तो आप देखना है कि इस सिंबल के लेफ्ट में बी है और राइट में पी, क्या ये यही है, यानी कि बी बड़ा है पी से, तो यहाँ देख रहे हो बी छोटा या बराबर है, तो ये भी गलत। अब सी और एस की बात करें तो हमें कहाँ से जाना है, सी से लेके एस तक जाना है। तो सी से एस तक जाएंगे तो सी के बीच एक सिंबल ये वाला मिल रहा, दूसरा ये हो गया, तीसरा सिंबल ये हो गया, ये हम रिपीट कर चुके इसलिए नहीं लेंगे। तो अब इन तीन सिंबल्स में इक्वल ग्रेटर में हम कौन सा लेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, इसको। अब देखो इस सिंबल के राइट में आर है, लेफ्ट में सी है, क्योंकि हम सी और एस की बात कर रहे हैं। तो यानी कि आपका जो सिंबल बन रहा है कुछ इस तरीके से ग्रेटर का, और ग्रेटर के राइट वाले पार्ट में आर है, लेफ्ट वाले पार्ट में सी है। तो देखिए सॉरी, हाँ हमें एस लेना है, यानी कि राइट वाले पार्ट में आर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, एस। तो अब इस केस में देख रहे हो कि सी ग्रेटर एस है, जबकि यहाँ सी लेस है एस, ये भी गलत। इसी के साथ हम अगला पॉइंट देखते हैं कि अगले पॉइंट में क्या कह रहा है। तो यानी कि यहाँ पर देखोगे टी और बी की बात हो रही है। अब आप कहाँ से जाओगे, ये बी दिया गया है, बी और टी के बीच। तो आप ये देख रहे हो कि बी से टी तक ये वाला सिंबल्स मिल गया,
डायरेक्शन तो सेम है ना, डायरेक्शन कहीं ब्रेक हो नहीं रहा है। तो अब बाकी आगे चाहे इक्वल वाला मिले, ग्रेटर इक्वल वाला मिले, फिर ग्रेटर मिल जाए, फिर इक्वल मिल जाए, फिर ग्रेटर मिल जाए, तो कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो ग्रेटर की है। और आप देख रहे हो कि डायरेक्शन तो सेम जा रही है ना, डायरेक्शन में तो कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये सिंबल मिलता है तो आप देख रहे हो इसके लेफ्ट में बी है, यानी कि लेफ्ट में बी है, तो राइट में किसके लिए हम जा रहे हैं, राइट में हम टी के लिए, यानी कि बी और टी। तो देखो राइट में क्या हो गया, टी। तो अब आप देख रहे हो कि बी ग्रेटर है टी से, जबकि यहाँ कह रहा है बी ग्रेटर और इक्वल, बी ग्रेटर और इक्वल टी है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो रही बात दोस्तों। इसके बाद क्यू और ए की बात करते हैं, तो हमारे पास जो पॉइंट होगा वो क्यू से ए की बात के लिए हम जा रहे हैं, तो क्यू से ए के लिए हम देखेंगे तो क्यू कहाँ है, ये दिया गया है, ए कहाँ गया है, ए आपका ये है। तो अब आप देखो कि यहाँ ए से लेके क्यू तक कौन कौन सिंबल मिल रहे हैं, ए से क्यू तक आपको एक सिंबल ये मिल रहा है। अब देखो डायरेक्शन सेम है तो बहुत कुछ हमें देखने की आवश्यकता नहीं, ये सिंबल मिला तो बाकी चीज़ें नहीं देखना है। तो अब देखा आपने ए ग्रेटर है किससे, क्यू से, क्योंकि हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्यू और ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सिंबल्स भी क्यू और ए के बीच को ही देखेंगे। तो यानी कि आपका जो ए है ग्रेटर और क्या हो जाएगा क्यू, यानी कि आपको जो ग्रेटर मिल रहा है उसके राइट में ग्रेटर मिल रहा है, इसके राइट में आपका क्यू हो जाएगा, लेफ्ट में ए। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ए बड़ा है क्यू से, तो आप जब देख रहे हो ए बड़ा है क्यू से, जबकि यहाँ क्या दे रहा है, ए छोटा है। क्लियर है, यानी कि ये भी गलत हो गया। क्लियर है बात दोस्तों। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर सिंबल इस तरीके से मिलता है ए बी, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से मिलता है ए बी, तो यहाँ ग्रेटर और लेस जो है वो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे। अगर हम बोलें तो ए के रिस्पेक्ट में बी, ए ग्रेटर बी। इस केस में देखें तो ए लेस बी, हम लेफ्ट के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ये भी कह दें ए ग्रेटर बी सही है, और यहाँ कह दें बी ग्रेटर ए, वो भी सही है, बी ग्रेटर ए, क्योंकि हम देखिए ये जो दो पॉइंट हैं ये ग्रेटर को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि बी ग्रेटर होगा ए से। इसको हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, बी ग्रेटर ए। दोस्तों पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पोजीशन चेंज करने के साथ ये ध्यान रखिएगा उसकी जो वैल्यू है वैल्यू में चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, कि अगर बी बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, छोटा है तो छोटा ही रहेगा। क्लियर हो रही बात। अब इसी के साथ हम जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वो दिया गया एस और आर। अब आप देखो एस और आर की बात कर रहे हैं, एस और आर तो यही मिल गया। एस और आर में देख रहे हो कि ये दोनों क्या है, बराबर है। जब ये दोनों बराबर है और यहाँ देखो क्या दे रहा है कि एस छोटा है आर से, जबकि स्टेटमेंट हमारा कह रहा है आर बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो ये भी गलत। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि केवल कंक्लूजन फर्स्ट सही है। क्लियर हो रही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया आपका जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अब देखो इसकी डायरेक्शन आप देखोगे तो ये कहाँ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ। सिर्फ इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरे पॉइंट हमें क्या देखना है, यहाँ क्यू। देखिए यहाँ क्यू दिखा और आर, तो आपको क्यू और आर के बीच ही सिंबल देखना है। तो क्यू और आर के बीच आप सिंबल देख रहे हो तो ये वाला मिल रहा। अब इसके लेफ्ट सिर्फ इतना ही है, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि क्यू लेस है आर से। तो देखिए क्या क्यू लेस है, तो यहाँ क्यू क्या दे रहा है, ग्रेटर, गलत हो गया। इसके बाद एस और पी की बात करते हैं, तो एस और पी के लिए हम ये देखेंगे। अब इस केस में देखो कि पी और एस, पी और एस के बीच एक सिंबल ये मिल रहा, दूसरा ये मिला, तीसरा ये, मतलब हम जो प्रायोरिटी देंगे, हमारे पास जो मेनली सिंबल्स होंगे ये दोनों ही होंगे, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इस सिंबल को लेस, यानी कि पी क्या होगा, लेस होगा एस से, पी लेस होगा एस से। देखो क्या पी लेस है एस से, नहीं, यहाँ पर दे रहा पी ग्रेटर और इक्वल, यानी कि पी बड़ा या बराबर है, तो जबकि यहाँ पर आपको कंफर्म दिया है पी छोटा है, तो ये भी गलत। अब एल और एस की बात करते हैं। तो अगर हम एल से लेके एस तक पहुँचते हैं तो इस केस में आप देखोगे डायरेक्शन तो सेम है, आपको जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप पे चले आपको ये सिंबल मिल गया, बाकी देखने की आवश्यकता नहीं, यानी कि एल क्या होगा, छोटा होगा इन सभी से। तो आपने देखा एल लेस एस, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एल लेस एस। तो जबकि आप यहाँ देख रहे हो एल ग्रेटर देख रहे हो, जबकि स्टेटमेंट कह रहा है एल लेस है, छोटा है, और यहाँ आपका कंक्लूजन एल ग्रेटर बता रहा है। अब इसी के साथ हम डी को चेक करते हैं, तो डी में पी और एन की बात कर रहा है।
तो पी और एन के लिए आप जाएंगे, तो पी और एन के लिए हम कैसे जाएंगे, देखो P से N तक देखना है, तो P से N तक देखा तो हमें एक सिंबल ये मिला है, दूसरा ये, तो प्रायोरिटी तो हम इसी को देंगे ना। जब इसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं तो देखो इसके राइट में P है, यानी कि P क्या हो गया, बड़ा हो गया N से। तो देखो क्या P बड़ा है N से, यहाँ पर नहीं, P छोटा है N से, ये गलत। इसके बाद Q और O की बात करते हैं, तो Q से O जाओगे। अब हमें इतना जाना है Q से O, तो Q से O जा रहे हैं तो हमें देखो सिंबल्स तो वही मिल रहा है ना बार बार। जब सिंबल वही मिल रहा है तो देखो इस सिंबल के लेफ्ट में O है, राइट में Q, तो यानी कि O छोटा होगा Q से, O लेस Q, O लेस Q, जबकि यहाँ O क्या दे रहा है, ग्रेटर दे रहा है, गलत हो गया। क्लियर। अब इसी के साथ हम अगर देखते हैं जो पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस पॉइंट को, एफ वाले को, कि एस ग्रेटर एन। अब एस और एन की बात हो रही है, यहाँ ये भूल जाओ कि अभी यहाँ लेस एन, लेस या ग्रेटर दिया है, कौन सा सिंबल दिया है। आपको सिर्फ वेरिएबल एस और एन देखना है कि इसके बीच क्या सिंबल स्टेटमेंट में दे रहा है, एस और एन के बीच। तो एस और एन के बीच आप देख रहे हो कि आप डायरेक्शन तो सेम है ना, जब डायरेक्शन सेम है तो आपको क्या मिल रहा, देखो ये सिंबल मिल गया, इसके लेफ्ट में एन है, राइट में एस है, यानी कि इस सिंबल के लेफ्ट में एन है, राइट में एस है, तो आप देख रहे हो एन लेस है एस से। और यहाँ पर कह रहा है एन लेस और इक्वल, यानी कि एन छोटा या बराबर है, यानी कि ये जो केस बता रहा है ये डाउट वाला केस या आइदर और वाला केस, तो ये गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारा कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। क्लियर हो रही बात दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखना है आपको Q और R के बीच, सेम टाइप है, तो आप देख रहे हो डायरेक्शन कहाँ जा रही है, डायरेक्शन जो जा रही है वो आ रही है आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ। क्लियर है। तो Q और R आपने देखा ये Q और R है, तो Q और R के बीच सिंबल जो मिल रहा देखो लेस, Q और R के बीच लेस है। अच्छा क्वेश्चन सेम तो नहीं हो गया, Q R, हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन सेम हो गया है, तो जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो दिया गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें कि 5th क्वेश्चन नंबर होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1 और 5 है, 2 और 7, 8, 3, 4 है, तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए कि हम ये जो नंबर यूज़ कर रहे हैं ये नंबर एज अ वेरिएबल है, वेरिएबल है। इसको आप मैथ से रिलेट मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर आपका ये रीजनिंग का टॉपिक है इनइक्वालिटी, और ये मैथ वाले पार्ट में नहीं दिया गया है। लेकिन इनइक्वालिटी जो है वो मैथ में भी आता है, लेकिन आप रीजनिंग के पार्ट में अगर आता है तो यहाँ पर 1, 5, 2, 7, 8, 3, 4 और 9 ये एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं है। क्लियर हो रही बात दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट में दिया गया है कि इस फर्स्ट में आपका दिया गया है 5 और 7, तो हमें 5 और 7 के बीच देखना है। तो 5 और 7 के बीच हमें केवल इक्वल मिल रहा है, यानी कि 5 इक्वल हो जाएगा 7 के, जबकि यहाँ पर नहीं दिया गया 5 7 इक्वल के लिए। अब हम 4 और 2 के लिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये 4 से हम 2 तक जाएंगे, तो इस केस में आप देखोगे कि जो ग्रेटेस्ट पावर है वो किसके पास है, इसके पास है। डायरेक्शन तो सेम है, ग्रेटेस्ट पावर प्रायोरिटी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर कौन सा, ये वाला सिंबल। अब इसके लेफ्ट में देखो 2 है और इसके राइट में देखो 4 है, यानी कि इसके लेफ्ट में 4 था, सॉरी लेफ्ट में 2 है, राइट में 4। तो अब जो आपको रिलेशन मिल रहा है वो क्या मिला, 2 लेस 4, यानी कि 2 छोटा है 4 से, जबकि यहाँ कह रहा है 2 छोटा या बराबर है 4 के, ये गलत। अब 5 और 3 की बात करते हैं। तो 5 से 3 तक आप जाओगे, तो 5 से 3 तक जाने में आपको जो ग्रेटेस्ट पावर मिल रहा है वो कौन सा है, यही है। अब इस सिंबल्स के लेफ्ट में आप देख रहे हो 5, राइट में देख रहे हो 3, यानी कि इस सिंबल के लेफ्ट में 5, राइट में 3, तो आप क्या देख रहे हो 5 लेस 3, तो जबकि यहाँ दे रहा है 5 ग्रेटर 3, तो ये भी गलत। अब 1 और 7 की बात करते हैं। तो 1 से 7 के लिए ले जाएंगे, तो हम जा रहे कहाँ, 1 से 7 की बात करें। तो जब 1 से 7 की बात करें तो ग्रेटेस्ट पावर आप किसको दोगे, इसको। अब इस सिंबल के लेफ्ट में 1 है,
राइट में 7 है, लेफ्ट में 1 राइट में 7। जब लेफ्ट में 1 है राइट में 7 तो सिंबल्स देखो सिर्फ लेफ्ट में 1 राइट में 7, तो यहाँ क्या कर रहा है 1 लेस 7, 1 लेस 7, ये सही होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम प्रायोरिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए इस पॉइंट में मैं फिर से बता दूं, प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी हम लेस इक्वल को, थर्ड प्रायोरिटी हम इक्वल को देंगे। क्लियर? तो यानी कि अगर ये तीनों सिंबल मिलते हैं तो प्रायोरिटी हमारी ये वाली रहेगी, अगर फर्स्ट और थर्ड मिलता है तब भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी रहेगी, और इसके बाद अगर हमारा फर्स्ट और सेकंड यानी कि लेस और लेस इक्वल मिलता है तब भी हमारी प्रायोरिटी ग्रेटर यानी कि लेस वाले की ही रहेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं फिफ्थ वाले के लिए 2 लेस इक्वल 9, तो 2 और 9 के बीच में हम देखेंगे 2 से लेके 9 के बीच, तो आपने देखा 2 से 9 के बीच हम सिंबल देख रहे हैं, एक इक्वल मिला, लेस मिला, फिर लेस इक्वल मिला, फिर लेस मिला, फिर इक्वल, तो हमने देखा डायरेक्शन तो सेम है ना, डायरेक्शन में चेंजमेंट नहीं हो रहा। तो आपने देखा कि इसमें जो ग्रेटेस्ट पावर है वो इक्वल का नहीं है, ग्रेटर का दिया गया है, यानी कि लेस का दिया है, 9 की तरफ ग्रेटर होगा और 2 की तरफ लेस होगा। तो अब ये वाला सिंबल हमारा क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी का ये मिल गया है। तो अब इसके लेफ्ट में आप देख रहे हो 2 है और राइट में 9 है, तो यानी कि ये हमारा आंसर होगा। तो 2 और 9 के बीच का जो रिलेशन है, जब आप देख रहे हो कि यहाँ 2 लेस कह रहा है, 2 छोटा है, जबकि यहाँ पर कहता है 2 बड़ा या 2 छोटा या इक्वल है, यानी कि 2 लेस और इक्वल, जबकि ऊपर हमारा कंफर्म बता रहा है 2 लेस है 9 से। अब हम f की बात करें तो f के केस को हम लेके चलते हैं, जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे f के लिए। ठीक है, तो अब हम लेके जा रहे हैं 9 to 3, यानी कि जो कॉन्सेप्ट बन रहा है ये है 9 to 3। अब 9 to 3 में हम जा रहे हैं तो हमें सिंबल्स कौन सा मिल रहा, देखो एक ये मिला, दूसरा ये मिला, लेकिन आपको पता है कि इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी रहेगी, जब प्रायोरिटी किसकी रहेगी इस वाले सिंबल्स की, तो इसके लेफ्ट में देखो 3 है, यानी इसके लेफ्ट में 3 है, राइट में 9 है, तो आपका जो आंसर बन रहा है यहाँ पर 3 लेस होगा 9 से, जबकि यहाँ दिया गया 3 लेस और इक्वल 9, तो यहाँ 3 लेस और इक्वल 9 दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। क्लियर हो रही बात दोस्तों? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। तो अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो देखिए 22 और 9 19 की बात कर रहा है, 22 एंड 19, तो आप देखो 22 और 19 के बीच, यानी कि 19 से 22 इनके बीच देखेंगे तो सिंबल कौन सा, एक ये वाला मिल रहा, दूसरा इक्वल मिला, तीसरा। अब इन तीनों सिंबल्स में देखिए ये तो कॉमन है तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब इन दोनों में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, ये वाला, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि इस सिंबल के लेफ्ट में 19 है, राइट में 22, यानी कुछ इस तरीके से बन रहा है 19 लेफ्ट में और राइट में 22। तो देखो क्या यही सिंबल है यहाँ पर, नहीं, तो यहाँ आपका जो दे रहा है वो 19 और इक्वल। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, ये अकेला नहीं है, ये दो सिंबल्स को होल्ड करके रखा हुआ है, यानी कि 19 लेस 22 और यहाँ 19 इक्वल 22। अब इन दोनों सिंबल्स में से एक सिंबल तो इसने दिया है कि देखो 19 लेस है, अब अगर 19 इक्वल मिल जाता तो हम उसमें आइदर और का केस लगा सकते थे। तो देखो यहाँ पर आपको जो सिंबल्स मिल रहा है वो एक ही मिल रहा है 22 और 19 के बीच, कहीं और नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आंसर का केस बन रहा है वो कहता है 19 लेस और इक्वल 22, यानी कि हम इसको अगर चेंज कर लें तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और इसमें हमारा जो सिंबल मिल रहा है वो केवल 22 ग्रेटर 19 वाला मिल रहा है, 22 इक्वल टू 19 नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट कहता है वो आपका डाउट का केस बताता है, यानी कि यहाँ पर कंफर्म नहीं, और जबकि आपका कंक्लूजन कंफर्म केस बता रहा है, तो अगर कंफर्म केस बता रहा है तो गलत। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर स्टेटमेंट आपका डाउट बताता है तो कंक्लूजन भी डाउट वाला ही सही होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर स्टेटमेंट आपका कंफर्म बता रहा है तो कंक्लूजन भी आपका कंफर्म वाला ही सही होगा। क्लियर है? तो अब इसी तरीके से अगर हम सेकंड वाला देखते हैं तो वहाँ पर दिया गया है 18 और 12, यानी कि 18 और 12 के बीच हमें सिंबल देखना है। तो 18 12 कहाँ है,
यानी कि हम लेके जाएंगे 18 से 12 के बीच। डायरेक्शन तो आप देख रहे हो कि हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, तो कोई चेंजमेंट नहीं। अब आप देखा जैसे ही 12 के पास पहुंचे तो हमें ये मिल गया, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसी है, इसी की है, तो हम सीधा ये देखेंगे कि 12 लेस हो जाएगा किससे, 18 से। क्लियर, ये सॉरी 12 लेस 18, तो आप देखो क्या ये यहाँ पे मिल रहा है 12 लेस 18, तो आप देख रहे हो 12 लेस 18, ये सही हो गया। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ये सोचे कि 18 लेफ्ट में है, यहाँ 18 राइट में है, तो उससे कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने कहा है ना अभी आपको कि यहाँ पर हम अगर वैल्यू को लें 12 छोटा है 18 से, या हम कहते हैं 18 बड़ा है 12 से, बात सेम हो गई। क्लियर, 12 लेस है 18 से, 12 लेस है 18, देखो यहाँ भी 12 छोटा है, यहाँ भी 12 छोटा, तो यहाँ आपका सेकंड सही होगा। इसी के साथ अगर हम सी की बात करें तो जो कि 50 से 25 तक ले जा रहा है, 50 से 25, तो हम 25 और 50 के बीच देखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सीधा सीधा इक्वल दिख रहा है, थर्ड सिंबल इन्वॉल्व ही नहीं है, तो 25 इज इक्वल टू 50 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आपका दो सिंबल्स दिया गया है। यहाँ आप स्टेटमेंट देखेंगे ये कंफर्म बता रहा है कि 25 बराबर है 50 के, जबकि नीचे कह रहा है कि 50 या तो बड़ा होगा या तो बराबर है, यानी कि ये भी गलत। इसके बाद 25 और 15 की बात करें तो यानी कि 25 से लेके 15 की बात करते, तो इस बीच जो हमें सिंबल मिल रहा है, तो आप देखो एक ये है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है, नेक्स्ट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी है, यानी कि हमें ये सिंबल मिल गया ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी का। अब इसके राइट में देखो 15 है, इस सिंबल के राइट में 15 है, इसके लेफ्ट में 25 है, तो आप जो आंसर देख रहे हो कि यहाँ क्या दे रहा है, 25 छोटा है 15 से, और जबकि आपका कंक्लूजन कह रहा है 25 छोटा या बराबर है, यानी कि 25 आपको क्वेश्चन से क्या मिल रहा है 25 लेस है 15 से, और जबकि यहाँ डी में मिल रहा है 25 लेस और इक्वल, यानी कि ये डाउट बोल रहा है गलत। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ दिया गया है 19 और 15। अब आप जाओगे 19 से लेके 15 तक, सॉरी हाँ 19 टू 15, तो 19 से हम स्टार्ट करेंगे और 15 तक जाएंगे। तो आप देखो 19 से 15 पे क्वेश्चन में ही ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी किसकी दी जाएगी, ये तो सबसे ग्रेटेस्ट पावर नहीं है, फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये मिल गया, यानी कि हमारा ग्रेटेस्ट पावर अभी तक जो सिंबल मिले उनमें ये वाला है लेस वाला। अगर हम 19 के केस के लिए कहेंगे लेस, 15 के केस के लिए कहेंगे तो ग्रेटर, यानी कि अब हमें जो मिल रहा है वो 15 राइट में इसके और लेफ्ट में 19 है, तो आप देखोगे कि यहाँ 15 बड़ा हो गया 19 से, तो वही चीज़ यहाँ मिल रही है, तो ये सही होगा। फिर 80 और 15 की बात करें तो 18 और 15 पे देखो यहाँ तो मैं सीधा दे रहा ना, जब ये सीधा दे रहा तो हमारे यहाँ पर क्या होगा 15 बड़ा है 18 से, और जबकि यहाँ सॉरी 15 नहीं है 50 है, 50 है, तो हम 50 है तो हम कहाँ तक जाएंगे 50 है, तो हमें देखना है 50 टू 18, यानी कि 50 से 18। अब इस बीच आपको दो सिंबल्स मिल रहे हैं, एक सिंबल ये वाला, दूसरा सिंबल ये। अब आपको पता है इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देते हैं, इस वाले को, यानी कि ये हमारा ग्रेटर प्रायर रखता है। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या होगा 50 लेस इक्वल 18। क्लियर हो रही बात, 50 लेस इक्वल 18, तो आप देखो जो आंसर बनेगा वो 50 लेस 18। तो देखो क्या मिल रहा है, देखो यहाँ चेंजमेंट कुछ नहीं है, 50 छोटा या बराबर है, देखो 50 छोटा या बराबर है, अगर हम इसको रिवर्स में लिख दें तब भी कोई इफेक्ट नहीं, 18 ग्रेटर इक्वल 50। क्लियर हो रही बात, तो यानी कि जो आपका आंसर होगा वो एफ सही होगा। तो इस ऑप्शन यानी इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो सेकेंड, फिफ्थ और सिक्स, ये सही है। क्लियर हो रही बात दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगर डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कहता है एस से देखिए, अब यहाँ हम जाएंगे डब्ल्यू से टी, डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। देखो डब्ल्यू और टी, तो आपने देखा डब्ल्यू और टी के बीच ग्रेटेस्ट पावर किसको मिलेगी, इसको देखो, एक सिंबल ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला, तो जब हम इसको प्रायोरिटी देंगे तो इसके लेफ्ट में टी है, देखो इसके लेफ्ट में टी है, राइट में कौन हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ क्या मिल रहा है, टी ग्रेटर है डब्ल्यू से, जबकि यहाँ टी क्या दे रहा है, लेस है। क्लियर हो रही बात दोस्तों।
यहाँ टी लेस है, तो ये गलत। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि इस सिंबल के लेफ्ट में टी दिया गया है और राइट में डब्ल्यू, और यहाँ पर तो लेफ्ट में डब्ल्यू दिया है, राइट में टी दिया गया। दोस्तों यहाँ सिंबल रिवर्स में लिखा गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेटर वाला पार्ट है, इस ग्रेटर की तरफ टी है, तो यहाँ भी देखो आप कि ये ग्रेटर की तरफ यहाँ टी नहीं डब्ल्यू है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब हम अगर सेकंड की बात करें यू और जेड के लिए, तो यू से जेड आप जाओगे, तो यू से जब जेड जाएंगे तो एक सिंबल ये मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है, तीसरा ये। अब आपने यही देख लिया, बाकी यही सिंबल रिपीट होंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम जा रहा है। तो अब इन तीनों सिंबल्स में प्रायोरिटी किसको दोगे? इसे देंगे हम प्रायोरिटी। और इसमें देखो, इसके राइट में z है और लेफ्ट में क्या है? u है। क्लियर? तो अब यहाँ कहता है u ग्रेटर z, और जबकि यहाँ u लेस और इक्वल, गलत। क्लियर? इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, x और s के लिए। तो ये x है और ये s है, तो x से s तक देखेंगे तो हमें तो स्टार्टिंग में यही सिंबल मिल गया ना, बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो s क्या हो जाएगा? बड़ा होगा x से, यानी कि s ग्रेटर x। तो देखो s बड़ा है, क्लियर है? s बड़ा है, बड़ा वाला सिंबल s की ओर, तो ये सही हो गया। फिर अब हम t और y की बात करें तो t और y के बीच देखो, t से लेके y के बीच हम जाते हैं तो हमें स्टार्टिंग में ही ये सिंबल मिल गया, डायरेक्शन सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम देखेंगे कि इस सिंबल के लेफ्ट में t है, राइट में y है, यानी कि t बड़ा हो जाएगा y से, कुछ इस तरीके से बनेगा, तो t ग्रेटर y। जबकि आप यहाँ देख रहे हो कि t ग्रेटर नहीं है, t लेस और इक्वल है, गलत। y और v की बात, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। y और v की बात करते हैं तो y और v के लिए जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए y और v, यानी कि हमारा जो बन रहा है अब वो y और v ये दोनों जा रहे हैं। एक मिनट, ये थोड़ा हौच पौच ज़्यादा हो गया है तो मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं और इसके बाद हम इसको और अच्छे से समझेंगे। क्लियर हो रही बात दोस्तों? तो अब हमारा जो जाना था हमें वो y और v के लिए जाना है, यानी कि ये v है और ये y है। तो इसके बीच देखो सिंबल एक ये मिला, दूसरा सिंबल ये मिला, तीसरा ये। प्रायोरिटी तो हम इसी को देंगे ना, इस सिंबल को। अब इस सिंबल के लेफ्ट में देखो v दिया गया है, यानी कि ये सिंबल है, इसके लेफ्ट में आपको v मिल रहा है, राइट में क्या मिल रहा है? y। देखो क्या यही है कि यहाँ देखेंगे v ग्रेटर है, v बड़ा है y से, तो क्या यहाँ v बड़ा है? v देखिए छोटा है, ये गलत हो गया। इसके बाद सेवेंथ की बात करता है f, यानी कि सेवेंथ में f की बात करता है, यानी कि t और x के लिए। तो जब आप t से लेके x तक जाते हो तो t से x जाने में हमें स्टार्टिंग में ही ये मिल गया। तो अब इस सिंबल के देखेंगे तो इस सिंबल के लेफ्ट में t मिल रहा है, राइट में x मिल रहा है। लेफ्ट में t, देखिए ये सिंबल दिया गया है, इस सिंबल के लेफ्ट में t दिया गया है, राइट में x। तो हमारा यही आंसर होगा फाइनली, t और x के बीच का जो रिलेशन। तो देखो t ग्रेटर है x से, t ग्रेटर है x के, ये सही हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपका थर्ड और, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर C और F ये दोनों सही है। क्लियर हो रही बात? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमें डायरेक्ट देखना है। अब हम इसको कम यूज़ करेंगे दोस्तों। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने सेम डायरेक्शन, सेम सिंबल के लिए मैंने आपको बता दिया। अब इसकी डायरेक्शन जो है देखो लेफ्ट टू राइट जा रहा। अब आपको देखना है एन और आर। तो आपने देखा एन से आर के बीच जो ग्रेटेस्ट पावर है ये वाला मिल रहा है, तो देखो एन बड़ा हो गया आर से, एन बड़ा है आर से, सही हो गया। फिर ओ और क्यू की बात करें तो देखिए ओ से क्यू तक केवल यही सिंबल मिल रहा है, मतलब इसी को हम यूज़ करेंगे। O इज इक्वल टू क्यू, क्या O इज इक्वल टू क्यू, सही हो गया। फिर R और N की बात करें, देखिए ये N है और ये R है, इसके बीच के सिंबल देखो ग्रेटेस्ट पावर हमें ये मिल रहा है, तो N ग्रेटर होगा R से, N ग्रेटर होगा R से, देखो N ग्रेटर है R, ये दिया गया। इसी के साथ ही R और M की बात करें तो R से M के लिए लेके जाओगे तो हमें एक ये मिल रहा है, दूसरा ग्रेटेस्ट पावर यही मिल रहा है R और M के बीच, तो हम इसी को लेंगे। इसके लेफ्ट में देखो M है, राइट में R, यानी कि इसके लेफ्ट में M, राइट में R। देखो M ग्रेटर है R से, तो यहाँ जबकि कह रहा है M ग्रेटर और इक्वल R, गलत। Q और L की बात करें तो Q ये दिया गया, फिर से Q से L हम जाएंगे तो हमें सिंबल्स देखो ये वाला मिल गया,
तो प्रायोरिटी इसी की रहेगी। तो एल ग्रेटर है क्यू से, तो देखिए क्या एल ग्रेटर है, नहीं, यहाँ एल लेस की बात कर रहा है, गलत। अब एम और क्यू की बात करें तो एम और क्यू देखो, ये एम है और ये क्यू है, एम और क्यू, तो हम इस पर देखेंगे तो जब एम और क्यू की बात कर रहा है तो इस केस में आप देखो क्या मिल रहा है, ग्रेटेस्ट पावर ये नहीं है, ये वाला है, यानी कि जो ग्रेटेस्ट पावर मिल रहा है वो ये है। तो अब इस सिंबल के लेफ्ट में देख रहे हो एम है, राइट में क्यू, यानी कि इस सिंबल के लेफ्ट में एम है, राइट में क्यू, तो एम ग्रेटर होगा क्यू से, जबकि यहाँ एम ग्रेटर और इक्वल डाउट, यानी कि यहाँ पर एक सिंबल मिल रहा है, ये कंफर्म बता रहा है एम बड़ा है क्यू से, और जबकि यहाँ कहता है एम बड़ा या बराबर है, तो गलत, यानी कि जो हमारा आंसर बनेगा वो ए बी सी फॉलोज। क्लियर हो रही बात? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट को समझने की है, इसके बाद बहुत इजी वे में आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब हम यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं यूज़ करेंगे, बहुत कम समय में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ए और आर की बात करते हैं, ये ए दिया गया और आर यहाँ दिया ही नहीं गया। तो दोस्तों एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जब ए स्टेटमेंट में दिया गया, ए स्टेटमेंट में दिया गया है यहाँ पर और आर नहीं दिया गया, यानी कि आर की एग्जिस्टेंस है, लेकिन आर और ए और आर के बीच जो केस है वो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जब कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, उस वेरिएबल की एग्जिस्टेंस है, वो वेरिएबल उपलब्ध है, भले ही वो शो करे या ना करे। क्लियर हो रही बात? जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर ए और आर के बीच में देख रहे हैं, अब ए भी एक वेरिएबल है, आर भी एक वेरिएबल है, जब दो वेरिएबल है तो इनके बीच कंपैरिजन होगा, और जब कंपैरिजन होगा तो यहाँ बेसिक तीन ही केस निकल के आते हैं, या तो ए बड़ा होगा आर से, या तो ए बड़ा होगा आर से, या ए छोटा होगा आर से, या तो ए बराबर होगा आर के। क्लियर हो रही बात? तो यानी कि यहाँ पर जो केस मिलेगा वो क्या मिल रहा है, तीनों मिल रहे हैं, लेस ग्रेटर इक्वल, तो ए के बीच ग्रेटर, ए के बीच लेस, ए के बीच इक्वल, तो ये हमारा रिलेशन आइदर और पर बनेगा, और यहाँ भी तीनों केस होने चाहिए, लेस ग्रेटर और इक्वल। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपका बैंक में पूछा गया है, तो संभावना है कि ये यूपी ट्रिपल एससी या एसआई वगैरह या अदर एग्जाम में भी पूछा जा सके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट में जो वेरिएबल दिए गए हैं, इसके अलावा इन जो स्टेटमेंट में दिए गए वेरिएबल्स का कंपैरिजन किसी अदर वेरिएबल से किया जाता है जो कि स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, तो उनके बीच अगर तीनों सिंबल मिलते हैं, जैसे यहाँ ए और आर के बीच अगर तीनों सिंबल मिलते तो ही हम आइदर और लगा सकते, अदरवाइज इसको हम गलत कर देंगे। क्लियर है? तो यानी कि अगर हम यहाँ पर देखते तो ये गलत, मान लीजिए एक मैं एफ के बाद जी ऑप्शन बना दूं कि यहाँ में ए लेस मिल रहा है आर से, और यहाँ पर ए ग्रेटर मिल रहा है ए लेस और इक्वल आर, तो अब आप देखोगे कि यहाँ ए और आर के भी तीनों सिंबल मिल रहे हैं, तो उस केस में हमारा क्या होगा, आइदर और का केस लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एफ तक के ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए, इनको बताना है, तो यहाँ पर इस केस में ए और आर के बीच का रिलेशन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब अगर हम सेकेंड की बात करें, सेकेंड यानी कि बी और डी, तो बी और डी पर हम देखेंगे तो बी से लेकर डी तक एक सिंबल ये मिल रहा है, दूसरा ही मिला, तो बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जो रिलेशन जा रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो बी ये ग्रेटर वाला, इस ग्रेटर के लेफ्ट में बी है, ग्रेटर के लेफ्ट में बी है, राइट में जो है वो डी है, तो बी बड़ा होगा डी से, जबकि यहाँ बी छोटा या बराबर कह रहा है, ये भी गलत हो गया। अब एम और बी की बात करें, देखिए एम है और ये बी, एम से बी के बीच ग्रेटेस्ट पावर ये मिल रही। अब इसमें देखो बी इसके लेफ्ट में है, इस सिंबल के लेफ्ट में बी है, राइट में एम है, तो बी ग्रेटर होगा एम से, देखो बी ग्रेटर है एम से, तो आपका जो आंसर मिल रहा है बी ग्रेटर है एम से। फिर कहता है एन और एम के लिए, एन दिया गया ये, एम दिया गया ये, सेम सिंबल्स यहाँ दिख रहे दोनों में, तो एम बड़ा या बराबर है, तो एम बड़ा या बराबर होगा एन के, तो एम बड़ा या बराबर एन मिल रहा है यहाँ पर। एफ और डी की बात करें तो एफ से डी के बीच देखोगे तो यानी कि आप एफ से डी के बीच देख रहे हो, तो हमें दो सिंबल मिल रहे, लेकिन ग्रेटेस्ट पावर ये है, जो कि एफ बड़ा होगा डी से, तो एफ बड़ा है डी से। क्लियर हो रही बात? सेम यहाँ भी कह रहा है कि f छोटा है, तो ये तो गलत, क्योंकि अभी हमने चेक किया है कि f बड़ा है d से।
क्लियर हो रही बात। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सिंबल्स हैं ये भी एज अ वेरिएबल की तरह यूज़ किए गए हैं। क्लियर है, यानी कि यहाँ जो स्टार है, एस्ट्रिक है, ये भी एक वेरिएबल है, डॉलर ये भी वेरिएबल है, हैश ये भी वेरिएबल है। क्लियर। और जो कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन वाले सिंबल्स को आपको ध्यान रखना है, जो कि ये है लेस, ग्रेटर, लेस या लेस, यहाँ पर हम देखें तो लेस, ग्रेटर, इक्वल या लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल, ये सिंबल्स जो हैं इनका यूज़ हम कंपैरिजन के लिए करेंगे और यही कंपैरिजन को हमें ध्यान रखना है। अब अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट में आपको क्या मिल रहा है, हैश और आर। तो आप हैश से आर के बीच देखोगे तो यहाँ दो सिंबल, एक ये और दूसरा ये, हम तो प्रायोरिटी इसी को देंगे, यानी कि आर छोटा है हैश से तो आर छोटा है हैश से, सही हो गया। फिर स्टार और एस, स्टार से लेके एस तक जाओगे तो ये स्टार है और ये स्टार से लेके एस तक जाओगे तो यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी किसको मिल रही है, इसी को मिल रही है स्टार्टिंग में। तो हम देखेंगे कि स्टार बड़ा है एस से तो स्टार बड़ा, देखिए यहाँ स्टार छोटा या बराबर की बात कर रहा है, गलत हो गया। फिर एम्परसेंट और एस की बात करते हैं तो एम्परसेंट और एस कहाँ है ये, तो एम्परसेंट एस में यहाँ पर क्या कहता है कि एम्परसेंट छोटा है एस से, और जबकि यहाँ पर एम्परसेंट को ग्रेटर दिखाया गया है। क्लियर हो रही बात, यानी कि यहाँ पर कहता है एस बड़ा है और जबकि यहाँ एस छोटा है, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डॉलर और स्टार की बात करें तो डॉलर और स्टार में आपको सीधा सीधा दिया गया है कि स्टार बड़ा है डॉलर से। तो देखो क्या स्टार बड़ा है डॉलर, तो ये कहता है बड़ा या बराबर है, गलत हो गया, क्योंकि ऊपर कंफर्म बता रहा है कि स्टार बड़ा है डॉलर से और जबकि नीचे कह रहा है स्टार या तो बड़ा है या बराबर है डॉलर से, यानी कि डाउट के केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये गलत। अब इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर ई की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ई में हमारा क्या बनेगा, तो ई में हमारा एट द रेट और डॉलर की बात हो रही। तो अब एट द रेट और डॉलर कहाँ है, ये डॉलर है आपका, ये डॉलर और ये एट द रेट। तो इस डॉलर से एट द रेट के बीच में देखेंगे कि कौन कौन सिंबल, एक ये मिला, दूसरा ये मिला, तीसरा ये मिला, तो प्रायोरिटी तो हम इसी को देंगे ना। तो देखो इसके लेफ्ट में डॉलर है, यानी कि डॉलर ग्रेटर हो जाएगा बाकी सभी से। तो डॉलर ग्रेटर है किससे, एट द रेट से। तो आप देख रहे हो कि यहाँ डॉलर की तरफ, सॉरी डॉलर को नहीं देखना हमें देखना है एट द रेट और एम्परसेंट, यानी कि हमें जो जाना था वो एट द रेट से लेके एम्परसेंट तक के बीच। तो इस बीच अगर हम देखते हैं तो हमें सिंबल प्रायोरिटी ये मिल जाएगा, यानी कि एट द रेट ग्रेटर होगा एम्परसेंट से, तो एट द रेट यहाँ पर ग्रेटर नहीं लेस है, गलत हो गया। फिर टी और एट द रेट की बात करते हैं तो हम जाएंगे टी से लेके एट द रेट तक। तो टी से एट द रेट में एक सिंबल ये मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है, इन दोनों में हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो इसको देते हैं, यानी कि जो ग्रेटर इक्वल है टी के रिस्पेक्ट में, तो हम देखेंगे टी यहाँ आ जाएगा ग्रेटर इक्वल एट द रेट। तो देखिए ये यहाँ पर मिल रहा है टी ग्रेटर एट द रेट। क्लियर। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट यानी कि ए कॉमा एफ आर ट्रू फॉलोस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हम जो देखेंगे कि अब एम और आर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ पर आपको देखना एम और आर। तो आपने देखा एम से आर के बीच ये सिंबल मिला तो एम छोटा हो गया आर से, एम यहाँ बड़ा दे रहा है आर से, गलत हो गया। एस और पी की बात करें तो एस से पी अगर जाते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिए एस तो यहाँ दिया गया है लेकिन पी नहीं दिया गया है, तो आपको देखना है एस और पी के बीच क्या तीनों सिंबल मिल रहे हैं। अगर तीनों सिंबल मिलते तो ही हम सही करते, अदरवाइज गलत। तो देखो अगर तीन सिंबल मिलते तो आइदर और लग जाता, तो यहाँ आपका जो सेकंड वाला बनेगा ये सेकंड गलत, क्योंकि यहाँ पी नहीं दिया गया है और पी का कंपैरिजन एस के साथ हो रहा, तो पी और एस के बीच हमें सिर्फ दो सिंबल मिल पा रहे, तीसरा नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ई एफ के बाद जी ऑप्शन, इस ऑप्शन में देखिए एस छोटा है एस बराबर है, और अगर एस ग्रेटर हो जाता पी से तो हम आइदर और लगा सकते थे, लगाते जरूर, लेकिन यहाँ पर आपका जो जी वाला ऑप्शन है जी वाला उपलब्ध नहीं है, यानी कि एक भी सिंबल अगर कम होगा तो हमारा ऑप्शन गलत होगा। अब एल और एस की बात करें, देखिए एल से एस तक जा रहे हैं तो हमें ये सिंबल मिल रहा है, तो एल छोटा हो गया एस से, एल जबकि यहाँ बड़ा दिखा रहा है, गलत। अब एल और एन की बात करोगे तो वही सिंबल मिलेगा, तो एल छोटा होगा एन से, एल यहाँ क्या है छोटा है एन से, ये सही हो गया। एम और एस की बात करें तो एम से लेके एस तक जाएंगे, तो इस केस में देखो एक सिंबल ये है दूसरा ये, तो बाकी देखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि डायरेक्शन सेम है।
तो m छोटा होगा किससे, s से, तो यहाँ आप देख रहे हो m छोटा है s से, सही हो गया। फिर s और n की बात करें, s और n की बात करें तो देखिए एक सिंबल ये मिल रहा है, दूसरा ये, प्रायोरिटी तो हमारी यही रहेगी, यानी कि n छोटा है s से, तो यहाँ आप देख रहे हो n छोटा या बराबर है s के, गलत। क्लियर हो रही बात दोस्तों? ये था आपका सेम डायरेक्शन डिफरेंट सिंबल का टाइप, जो कि आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और ऐसा मैं भरोसा करता हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद, यानी कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए इनके कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपको एक बार में प्रॉब्लम हो रही तो एक बार स्टार्टिंग से फिर से देख लीजिए। इतना मैं बताता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन आप ड्रॉप नहीं करोगे, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ आपको पढ़ना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल ओवरव्यू नहीं देना है। तो इसको डिटेल में समझा आपने। कैसे लगी वीडियो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर केवल ट्रिक बेस पे वर्क नहीं होगा कि आपको तुरंत ट्रिक बता दिया, सॉल्व कर दिया। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ट्रिक कुछ नहीं होता, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ट्रिक खुद डेवलप कर सकते हैं। और जितना इजी हम बेसिक से कर सकते हैं दोस्तों, उतना हम ट्रिक से भी नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हर जगह बेसिक से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं ट्रिक जहाँ पर ट्रिक होगा उस चीज़ को बताऊंगा भी। तो अब यहाँ पर ये एक तरीके से पूरा डिटेल है, अब आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ जैसे 6 क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन देखा तो मैक्सिमम आपको 6 से 7 सेकंड, 7 से 8 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट टाइप का। तो दोस्तों यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। तो धन्यवाद दोस्तों।